Good morning to all you awesome people. I welcome you all on our YouTube channel JPSC Simplified. Let's crack JPSC. दोस्तों, आज हम अपने आर्ट एंड कल्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज के लेक्चर में हम फोक पेंटिंग्स ऑफ झारखंड देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो फोक पेंटिंग है झारखंड का वो है जादो पटिया। ये देखिए यहाँ पे आप जादो पटिया पेंटिंग को देख पा रहे हैं। आइए हम इसके डिटेल्स को देखते हैं। तो जादो का मतलब होता है पेंटर और पटिया का मतलब होता है स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर और क्लोथ। ठीक है, छोटे छोटे पेपर या कपड़े के टुकड़े। ठीक है, इसमें 5 से 20 फीट लंबे और 1.5 फीट चौड़े पेपर के पीसेस या कपड़े के पीसेस का यूज करके इस पेंटिंग को बनाया जाता है। जो छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं उनको एक साथ ज्वाइन किया जाता है और उसे पेंटिंग की शक्ल दी जाती है। ये जो पेंटिंग है ये संथाली ट्राइब में बहुत ज्यादा फेमस है। खासकर ये जो दुमका वाला रीजन है संथाल परगना का, वहां पे ये बहुत फेमस है। इस पेंटिंग में नेचुरल कलर्स को यूज किया जाता है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल कलर्स नहीं, जो नेचुरल कलर्स होते हैं ना, जो पेड़ पौधों से हमको मिलते हैं, अलग अलग फूलों से, उन कलर्स को यूज किया जाता है। और जनरली इस पेंटिंग की जो थीम होती है वो या तो फेस्टिवल होती है या जो हमारी पौराणिक कथाएं, जो कि महाभारत हो गई, रामायण हो गए, इन चीजों को चित्रित किया जाता है इस जादो पटिया पेंटिंग में। तो होप करता हूं कि आपको जादो पटिया पेंटिंग के बारे में जो डिटेल्स मैंने बताए वो समझ में आए होंगे। ठीक है, अब जो अगली पेंटिंग है वो है सोहराय पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग? सोहराय पेंटिंग। सोहराय जो है ये एक मुंडारी शब्द है। यहाँ पे आप इस सोहराय पेंटिंग को देख सकते हैं। ज्यादातर इसमें जो है ये प्लांट्स और एनिमल्स को ही दर्शाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके डिटेल्स पे। सोहराय एक मुंडारी शब्द है जिसका मतलब है बुश स्टिक यूज टू बीट एनिमल्स। ठीक है, तो एक स्टिक जो होती है जो एनिमल्स को मारने के काम में आती है ना, उस सोहराय का मतलब वो होता है। ये कंटेम्पोररी होता है हरप्पन सिविलाइजेशन के। तो सोहराय पेंटिंग ऐसा बोला जाता है कि जब हरप्पा सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था उस समय की पेंटिंग है। सोहराय पेंटिंग में जो थीम होता है ये वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स का होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो जितने भी पॉइंट्स मैंने इन पेंटिंग्स में लिखे हुए हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और जो सोहराय पेंटिंग होती है इसको जनरली सोहराय फेस्टिवल के दौरान बनाया जाता है। ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा फेमस है। तो आपको ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि सोहराय पेंटिंग झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में फेमस है? तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में फेमस है। और आपको तो पता ही होगा कि रिसेंटली 14 मई 2020 को सोहराय पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन जो है ये सफिशिएंट है सोहराय पेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो झारखंड की तीसरी पेंटिंग है वो है कोहवर पेंटिंग। कोहवर पेंटिंग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कोह का मतलब होता है केव, गुफा, और का मतलब होता है ग्रूम। तो कोहवर का लिटरल मीनिंग होता है कपल इन केव, गुफा में विवाहित जोड़ा। ठीक है, और जनरली इस पेंटिंग की जो थीम होती है वो मेन वुमेन रिलेशनशिप होती है। ठीक है, टोकन ब्रीडिंग होती है, ब्लैक मैजिक, ये सब जो है थीम्स होती हैं सोहराय पेंटिंग की। और इसको जो डिपिक्ट किया जाता है वो सिंबल्स ऑफ फ्लोरा और फौना से। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनके सिंबल से कोहवर पेंटिंग को दर्शाया जाता है। और ये झारखंड के बिरहोर ट्राइब में बहुत फेमस है। ठीक है, सिकी देवी को इसमें पोर्ट्रे किया जाता है। एक देवी माता का पिक्चर बनाया जाता है। ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सिकी देवी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस देवी को पोर्ट्रे किया जाता है, तो सिकी देवी।
और ये जो ये कोहबर पेंटिंग जो है ये मेनली वुमेन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन हमको कोहबर पेंटिंग के बारे में जानकारी रखनी है। और याद रखिएगा कि कोहबर पेंटिंग को भी जीआई टैग दिया गया है। अभी रिसेंटली झारखंड के दो पेंटिंग दैट इज सोहराय पेंटिंग और कोहबर पेंटिंग, ये दोनों को जीआई टैग दिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जो अगली पेंटिंग है वो है गंजू पेंटिंग। गंजू पेंटिंग में भी एनिमल और प्लांट्स को ही दर्शाया जाता है। ये देखिए गंजू पेंटिंग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो गंजू पेंटिंग के बारे में बस इतना ही आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्लांट्स और एनिमल्स को दर्शाया जाता है। देखिए मेजरली जो पेंटिंग्स इंपॉर्टेंट है वो पहले तीन जो पेंटिंग्स हैं वो हैं कौन कौन से, तो सोहराय, कोहबर और आपका जादव पटिया, है ना। अब अगली जो पेंटिंग है वो है पैथकर पेंटिंग। पैथकर पेंटिंग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये फेमस है आमाडुबी, सिंहभूम में एक जगह है आमाडुबी, वहां पे ये पेंटिंग बहुत फेमस है। इसको, और ये जो आमाडुबी है इसको पैथकर विलेज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है आपके लिए, ठीक है, कि किस गांव को पैथकर विलेज के नाम से जाना जाता है, तो आमाडुबी गांव जो कि सिंहभूम जिले में है। झारखंड का स्क्रॉल पेंटिंग कहा जाता है ये पैथकर पेंटिंग, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये सबर ट्राइब जो है उसके द्वारा चालू किया गया था। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आप पैथकर पेंटिंग के बारे में जानकारी रखिएगा। उसके बाद आता है स्ट्रॉ आर्ट ऑफ झारखंड। ये धान से बनाया जाता है, बस इतना जरूर आप ध्यान में रखिएगा कि स्ट्रॉ आर्ट जो है वो धान से बनाया जाता है। अब अगली जो पेंटिंग है वो है वंदना पेंटिंग। वंदना पेंटिंग की जो थीम है वो है एनिमल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, ऐसे जानवर जो कि एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। ये वॉल्स ऑफ हाउसेस पे बनाया जाता है और ये एक तरीके का फ्रेस्को पेंटिंग है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हो सकता है 4 पेंटिंग्स दे दे और आपसे पूछे कि इसमें से फ्रेस्को पेंटिंग कौन है, तो वंदना पेंटिंग जो है वो एक फ्रेस्को पेंटिंग है। ठीक है, तो ये था इंफॉर्मेशन जो कि हमको पता होना चाहिए झारखंड के पेंटिंग से रिलेटेड। मेजर पेंटिंग्स जो हमने पढ़ा वो कौन कौन से थे, तो जादव पटिया पेंटिंग पढ़ा हमने, कोहबर पेंटिंग पढ़ा, सोहराय पेंटिंग पढ़ा, गंजू पेंटिंग पढ़ा और वंदना पेंटिंग और पैथकर पेंटिंग पढ़ा। ठीक है, साथ साथ में हमने स्ट्रॉ आर्ट भी जाना कि आखिर स्ट्रॉ आर्ट होता क्या है। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं झारखंड के फिल्म्स। ठीक है, आपको तो पता ही है कि फिल्म्स जो है इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करने का सबसे अच्छा मीडियम है। ठीक है, और सबसे आसान मीडियम भी है। तो हमें झारखंड के फिल्म जगत के बारे में इंफॉर्मेशन तो होना ही चाहिए। तो आइए हम देखते हैं झारखंड के फिल्मों के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि राज कपूर का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो वर्ल्ड फेमस हैं। उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं जैसे कि मेरा नाम जोकर, जो मुझे पता है कि एक बहुत फेमस फिल्म है राज कपूर की। बट हमको ये जानना जरूरी है इसमें कि राज कपूर के एक फाइनेंसर हुआ करते थे, हेमन गांगुली उनका नाम था, वो रांची के रेसिडेंट हैं। ठीक है, ज्यादातर झारखंड के फिल्मों में आपको जो फिल्मों का नाम और उनसे रिलेटेड जो कलाकार हैं उनका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए एक प्रेस्टीज की बात होती है। ठीक है, तो हेमन गांगुली को आप याद रखिएगा। उसके बाद हेमन गांगुली ने 3 सिनेमा घर रांची में बनवाए हैं। वो कौन कौन से हैं, तो एक हो गया आपका प्लाजा, दूसरा हो गया रतन टॉकीज और तीसरा हो गया रूपश्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसके बाद रांची वुमेन्स कॉलेज के बगल में एक समंत विला है जो कि बिलोंग करता है फेमस बंगाली डायरेक्टर शक्ति समंत से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद शक्ति समंत कौन है, तो शक्ति समंत जो है एक बंगाली प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर भी हैं, जिन्होंने बहुत सारी सक्सेसफुल फिल्म्स जैसे कि हावड़ा ब्रिज, कटी पतंग, आराधना, अनुराग और अमर प्रेम जैसी फिल्में दी हैं। ठीक है,
और उनके एक छोटे भाई हैं स्वामी गिरिजा समंत, वो भी फिल्म प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ज्यादा आपको पता नहीं होना चाहिए, बट आप इतना जरूर याद रखिएगा कि रांची वुमेन्स कॉलेज के बगल में एक समंत विला है जो कि फेमस बंगाली डायरेक्टर शक्ति समंत से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद जो अगला इंफॉर्मेशन है वो है कि एक फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं विश्वनाथ प्रसाद साहाबादी, जो कि गिरिडीह से हैं, ये भी झारखंड से बिलोंग करते हैं, और मोहन जी प्रसाद ये भी झारखंड के ही रेसिडेंट हैं। उसी तरीके से प्रकाश झा को तो आप जानते ही होंगे, ये बहुत फेमस डायरेक्टर हैं, इन्होंने मूवीज जैसे कि हिप्पी फुर्रे, लोकनायक जयप्रकाश, ठीक है, ये मूवीज बनाई हैं, ये भी झारखंड से बिलोंग करते हैं। फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर शत्रुघ्न सिन्हा जी का नाम कौन नहीं जानता, ये तो झारखंड के बहुत ही फेमस जो है कलाकार हैं। इन्होंने एक मूवी कंस्ट्रक्ट की थी कालका, जो कि धनबाद में बनाई गई थी, और ये कोल माफिया पे रिलेटेड है, तो ये आप इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा। फिर झारखंड से एक और कलाकार हैं जिनका नाम है अनीश रंजन, जो कि डांसर हैं, और अभी रिसेंटली इन्होंने प्रोड्यूसर का काम चालू किया है। जो फिल्म है वो है कैश एंड दिल पे तकले यार। ठीक है, मैंने देखी तो नहीं है इसलिए मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि अनीश रंजन जी वो भी झारखंड के फिल्म जगत से रिलेटेड हैं। इसके बाद झारखंड की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको झॉलीवुड का नाम दिया गया है। ठीक है, और ये पहले तो झारी लैंग्वेज में फिल्म्स बनाया करता था, बट अब धीरे धीरे यहाँ पे खोरठा लैंग्वेज और संथाली लैंग्वेज में भी मूवीज बनाई जा रही है। ठीक है, अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है कि जो पहली नागपुरी मूवी झारखंड में बनाई गई है उसका नाम है सोनाकर नागपुर। ठीक है, ये 1994 में रिलीज किया गया था और प्रोड्यूस किया गया था धनंजय सिंह के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आफ्टर द अराइवल ऑफ द सिनेमा ऑफ झारखंड इन इंडियन सिनेमा, द आर्टिस्ट स्टार्टेड गेटिंग मोर वर्क, बिगर फिल्म प्रोग्राम्स आर गोइंग ऑन इन झारखंड। तो जैसे जैसे झारखंड में फिल्म जगत का जो डेवलपमेंट हुआ उससे क्या है कि लोगों को और रोजगार मिला, जो कलाकार हैं उनको बड़े बड़े ऑफर्स आने लगे। अब झारखंड में भी बड़े बड़े फिल्म प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान होगा तो बेगम जान की मूवी 1 महीने तक झारखंड में की गई है। ठीक है, उसके बाद जो अगला इंफॉर्मेशन है ये आपको पता होना चाहिए, ये तो मैंने बता दिया आपको कि हॉलीवुड जो है ये झारखंड की फिल्म इंडस्ट्री को कहा जाता है। आज हॉलीवुड जो है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा में, और कुछ जो टॉप फिल्में झारखंड में प्रोड्यूस हुई हैं वो है सोनाकर नागपुर, है ना, इसके बारे में हमने देखा कि ये पहली नागपुरी मूवी है। उसके बाद दूसरी एक प्रीत सजना याद रखिएगा, और अनाड़ी तोर बिना, ये कुछ फेमस फिल्में हैं झारखंड के फिल्म जगत से। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन जो है आपको झारखंड के फिल्म्स के बारे में पता होना चाहिए। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है ड्रामा ऑफ झारखंड। देखिए, ड्रामा ऑफ झारखंड के लिए 18 अक्टूबर 1946 का जो दिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन राधा कृष्ण जी ने एक प्ले लिखा था भारत छोड़ो, जिसका स्टेज किया गया था अक्टूबर 18 1946 का 46 में, और यही जो है झारखंड में ड्रामा जगत का स्टार्टिंग रहा था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि रामकृष्ण जी के द्वारा अक्टूबर 18 1946 को भारत छोड़ो नाम का एक प्ले लिखा गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो प्ले जो है वो किसने लिखा है, तो राधा कृष्ण जी ने इस प्ले को लिखा है। ठीक है, नाउ emergence of institution named Natya Niketan probably also happened in the upper market in 1962। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1962 में एक नाट्य निकेतन करके संस्थान है, वो रांची के अपर मार्केट जो बड़ा बाजार हम बोलते हैं वहां पे खोला गया, और उसके द्वारा एक प्ले का परफॉर्मेंस दिया गया जिसका नाम था चांदी का जूता। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा कि नाट्य निकेतन के द्वारा
1962 में जो प्ले परफॉर्म किया गया था उसका नाम था चांदी का जूता। ठीक है, अब अगला जो इंफॉर्मेशन है वो है कि विद्याभूषण जी के द्वारा एक प्ले क्लब बनाया गया जिसका नाम है कला केंद्र। ठीक है, इसने विनोद रस्तोगी जी का एक प्ले जिसका नाम है आजादी के बाद उसका परफॉर्मेंस दिया और इस कला केंद्र में बहुत सारे अलग अलग प्लेस को भी स्टेज किया गया। तो याद रखिएगा, कला केंद्र किसके द्वारा बनाया गया? विद्याभूषण जी के द्वारा। आजादी के बाद जो प्ले है ये किसने लिखा है? तो विनोद रस्तोगी जी के द्वारा। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 1969 में जो है असली जो आप बोल सकते हैं झारखंड में ड्रामा का इवोल्यूशन हुआ, वो एक ड्रामा है नौकरी की तलाश, जो कि डायरेक्टर थे जिसके बलदेव नारायण ठाकुर और जिसको लिखा था कुशेश्वर ठाकुर जी ने। उसके द्वारा एक नया कंसियसनेस और एंथुजियाज्म झारखंड के ड्रामा में आया। ठीक है, इससे पहले जो ड्रामा है वो उतना फेमस नहीं था, बट ये जो ड्रामा हुआ नौकरी की तलाश जिसके डायरेक्टर रहे बलदेव नारायण ठाकुर और लिखा गया था कुशेश्वर ठाकुर जी के द्वारा, इसने झारखंड के ड्रामा को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ तो ये बलदेव नारायण सिंह जी का जो थिएटर था उसने बहुत सारे कलाकारों को जन्म दिया, जैसे कि अशोक पागल हैं, ईश्वर लाल हैं, राजप्रिय हैं, लेट गुलशन सलूजा जी हैं और सुरेश वर्मा जी हैं। ठीक है, तो इन आर्टिस्ट का नाम आप याद रखिएगा। आपको इन आर्टिस्ट का नाम एग्जाम में दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद 1972 में एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है हस्ताक्षर का जन्म हुआ। इसने अपना जो पहला प्रेजेंटेशन दिया वो 16 सितंबर 1973 को एक प्ले जिसका नाम था अदालत उसके रूप में दिया। ठीक है, जिसके ऑथर थे कुशेश्वर ठाकुर जी, डायरेक्टर थे ईश्वर लाल राजप्रिया। ठीक है, उसके बाद ये जो हस्ताक्षर करके इंस्टीट्यूशन है इसका सेकंड प्रेजेंटेशन जो रहा वो था गेहूं के दाने, जो कि लिखा और जिसको स्टार किया गया था शैलेंद्र अग्रवाल जी के द्वारा, जिनको हम बच्चा बाबू के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन दो प्रोडक्शंस के बाद हस्ताक्षर जो है वो झारखंड में थिएटर के लिए बहुत ही एक मेजर इंस्टीट्यूशन के रूप में उभर के आया और ये रांची में लोकेटेड है। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अब बहुत सारे अलग अलग जो ड्रामाटिस्ट हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, उनका झारखंड के ड्रामा के फील्ड में कंट्रीब्यूशन रहा है। उनमें से कुछ हैं कुशेश्वर ठाकुर जी, ईश्वर लाल राजप्रिय जी, अशोक पागल जी, शिशिर पंडित जी, नरेश जी, विश्वनाथ जी, सुशील कुमार, अंकन जी। ठीक है, तो इनका नाम जो है आप ध्यान में रखिएगा कि ये झारखंड के ड्रामा से बिलोंग करते हैं। तो होप करता हूं कि आपको जो 3 टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए, झारखंड की पेंटिंग्स, झारखंड के फिल्म्स और झारखंड के ड्रामा, आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो थम्स अप बटन दबाइएगा और आगे के लेक्चर्स में मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम झारखंड के शिल्प जो है वो चालू करने वाले हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, रिवाइज कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू।